Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Preeti Saini. So today we are going to discuss about microbiology. So let's begin about this topic. Now coming to the definition, microbiology is the study of all living organisms that are too small so we cannot visualize them with naked eyes. So basically माइक्रोबायोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो स्मॉल होते हैं, जो काफ़ी स्मॉल होते हैं, उनको हम अपनी नेक्ड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते, अपनी खुली आंखों से हम उनको विजुअलाइज नहीं कर सकते, उनको सिर्फ हम अंडर द माइक्रोस्कोप ही विजुअलाइज कर सकते हैं। सो इसी की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सो माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल लिविंग थिंग विच यू कैन ओनली सी इफ़ यू यूज़ अ microscope. As it name itself indicate, micro means small, bio means life, and logy means to study. So microbiology is the study of microorganism, all living microorganism. एंटोनी वान ल्यूएनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अंडर द माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। सो इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। एंड सेकंड वन इज़ लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं क्योंकि इन्होंने पास्चराइजेशन, स्टेलाइजेशन, बहुत सारे मेथड इन्होंने डिस्कवर्ड किए हैं। इनका भी माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। सो अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अकरेंस की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं। एवरीवेयर मीन्स देयर इज़ अ फूड, देयर इज़ अ लाइफ एंड दे ईट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एक न्यू एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ट्रिलियंस स्पीसीज़ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो प्रेजेंट है और लगभग 1 ट्रिलियन स्पीसीज़ जो हैं उनमें से 90.9 स्पीसीज़ ऐसी हैं जिन पर अभी रिसर्च डिस्कवरी जो है वो चल रही है, जिनकी अभी डिस्कवरी बाकी है। सो देयर आर लोट्स ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑन अर्थ दैट वी कॉल्ड माइक्रोब्स। एंड एक नई रिसर्च आई है, रिसर्च के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ने ये बताया गया है कि जितने स्काई में स्टार्स हैं उससे ज़्यादा हमारी अर्थ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो प्रेजेंट हैं। सो अब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसके बहुत सारे हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो वो अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। सो जैसे ए कॉइन हैज़ ए 2 आस्पेक्ट्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ऐसे ही हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव अफेक्ट्स डालते हैं ह्यूमन लाइफ पर, क्योंकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिसीज़ कॉज करते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। सो पहला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस। वायरस जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, वायरस से भी इनका बैक्टीरिया से भी इनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। सो वायरस जो हैं वो नॉन सेलुलर एंटिटीज़ हैं और कंसिस्ट करती है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, और इनका जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। वायरस का जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है। जैसे कोरोना वायरस जो है उसका जो कोट है वो सराउंडिंग्स जो है उसकी वो प्रोटीन की बनी हुई है। तो वायरस की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आउटसाइड द होस्ट सेल रेप्लिकेट नहीं कर सकते, किसी आउटसाइड द होस्ट सेल ये रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए एक लिविंग होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। सो वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस आउटसाइड द होस्ट सेल। सेकेंड वन इज़ अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर एरोबिक यूकैरियोट्स होते हैं और हैव अ न्यूक्लियस एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिल, और इनकी प्रोटोजोआ जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। थर्ड वन इज़ अ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनको प्रोकैरियोट सेल में डिस्क्राइब्ड किया गया है क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। दे लैक न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता, इसलिए इनको प्रोकैरियोट्स में रखा गया है। फोर्थ वन इज़ एल्गी। एल्गी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। एल्गी जो होती है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती है और ये जो अपना नरिशमेंट है ये बाय फोटोसिंथेसिस लेती है। फिफ्थ वन इज़ अ फंजाई।
फंजाई जो है जैसे मशरूम, मोल्ड्स एंड यीस्ट, ये यूकैरियोट सेल हैं विद अ ट्रू न्यूक्लियस। फंजाई जो होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। अब अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें, फील्ड की बात करें, तो ब्रांचेस में माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। जैसे फर्स्ट है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी में हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, एंड देन माइकोलॉजी में हम फंगस की स्टडी करते हैं, प्रोटोजोलॉजी में हम प्रोटोजोआ की स्टडी करते हैं, एंड पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। मींस आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनकी स्टडी हम पैरासिटोलॉजी में करते हैं। देन इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में हम इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं, इम्यून डिसऑर्डर की हम स्टडी करते हैं। एंड देन वायरोलॉजी, वायरोलॉजी में हम वायरस की स्टडी करते हैं। एंड माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी हम करते हैं। अब अगर हम स्कोप की बात करें, रोल एंड स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी का जो रोल है, स्कोप है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, डेयरी एंड फूड इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोबायोलॉजी है जो उसका जो स्कोप है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। जैसे फूड एंड डेयरी इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोब्स मेन रोल प्ले करते हैं। इनका यूज़ डिफरेंट टाइप्स के फूड बनाने में, फर्मेंटेड फूड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कर्ड बनाने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का यूज़ करते हैं। एंड एग्रीकल्चर और फार्मिंग में, एग्रीकल्चर फील्ड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग में, सोयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में और सम ऑफ अदर एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया, फंगस जो होती है वो क्रॉप को प्रिवेंट करती है डिसीज़ से प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है और उसकी फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ करती है। एंड इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, देन इज़ इन्वायरमेंटल फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। रिसाइकलिंग में बायोलॉजिकल एजेंट जो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, इनकी रिसाइकलिंग में इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ किया जाता है। देन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसका यूज़ हम मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। फूड की मैन्युफैक्चरिंग में, डिसाइड प्रोडक्ट बनाने के लिए, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने के लिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर हम कंपाउंड्स बनाने में, इथेनॉल बनाने में, ग्लूटामिक एसिड बनाने में, सिट्रिक एसिड बनाने में हम इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में ये आता है। एंड देन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत रोल है। एंड वैक्सीन बनाने में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन में, मेडिसिनल ड्रग्स बनाने में माइक्रोबायोलॉजी जो है वो मेन रोल प्ले करती है। देन इन्वेस्टिगेशन माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक साइंस में क्रिमिनल्स का पता लगाने में माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ किया जाता है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक मॉडिफाइड डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी मेन रोल प्ले करती है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।